आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम बताने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर के बाद अब मुंबई में भी कन्वेंस डीड नहीं देने पर बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। लगातार शिकायतें हो रही है। देखा जाए तो बोरीवली, वकोला और उसके बाद एनजी सन सिटी कांदिवली की एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश हुई और उसमें कुछ शिकायतें दर्ज हुई, कुछ नहीं हुई है। उसकी वजह भी हम जानेंगे एडवोकेट के साथ में। लेकिन ये देखना दिलचस्प है अब के लगातार बिल्डरों के खिलाफ कन्वेंस डीड को पाने के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकार के लिए वो शिकायतें दर्ज करवाने के लिए मोफा एक्ट के तहत वो पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। और किस तरीके से पुलिस का कितना साथ मिल रहा है, आइए जानते हैं अशोक बोरकर से, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई। बिल्डर का नाम उदय लिमे, लैंडलॉर्ड भूषण पड़वेकर करके है। अच्छा, तो गुनाह बनता है और मोफा एक्ट में क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर लोग खुलकर जो है वो बिल्डर के खिलाफ आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो आईपीसी के धारा लगाए है एफआईआर में, वो धारा के हिसाब से भूषण पड़वेकर के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में जो आपने कंप्लेंट की है कन्वेंस को लेके, किसके खिलाफ की है जानना चाहेंगे? एक तो अपना जो बिल्डर है जिसने हमारी बिल्डिंग बांधी, उदय लिमय करके है। उदय लिमय, हाँ ये। और लैंडलॉर्ड, मेरा जो एग्रीमेंट हो गया है बिल्डर के साथ, उसमें एक क्लॉज है कि दोनों ने मिलके हमको कन्वेंस करके देना है। अच्छा, तो उस हिसाब से मैंने दोनों के अगेंस्ट कंप्लेंट की, बिल्डर पे भी किया और लैंडलॉर्ड पे भी। अच्छा, उससे पहले आपने कभी उनको कोई लेटर दिया या कभी उनको बोला कि इसको कन्वेंस के बारे में कभी उनसे बात हुई है आपकी? 2016 में मैंने सेम कंप्लेंट की थी पुलिस में। हाँ। और वो टाइम में एसीपी के पास जब भी हमारा तीनों का स्टेटमेंट हो गया था, तो एसीपी को उन्होंने स्टेटमेंट में लिख के दिया था कि मैं हम दो कन्वेंस करके देंगे करके। और वैसा एसीपी का मुझे लेटर भी आया है, वो भी मेरे पास है। लेकिन आज 2022 तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी हमारा लैंडलॉर्ड दूसरे बिल्डर से एमओयू करके बैठा है और बिल्डिंग तोड़ने के लिए देख रहे हैं, हमको बाहर निकालने की कोशिश में है। मतलब लैंडलॉर्ड किसी और बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट बिल्डर के साथ में, अच्छा, उदय लिमे नहीं है। अच्छा, किसी और बिल्डर के साथ में। और ये करने के लिए लैंडलॉर्ड ने हमारे बिल्डिंग पे C1 नोटिस भी लाया था बीएमसी का। ओके। वो फॉल्स स्ट्रक्चर ऑडिट करके। ओके। बाद में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑडिट करके लिया और C2 भी रिपोर्ट आ गया हमारा। उसका बाद में बीएमसी के टैग में हियरिंग हो गया। फर्स्ट हियरिंग में हमारा रिपोर्ट अप्रूव हो गया C2B। और उनका जो ऑडिटर था उन्होंने राइटिंग में वार्निंग दिया कि इसके आगे ऐसे रिपोर्ट आएंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो बीएमसी ने लैंडलॉर्ड को कुछ नोटिस दिया या कुछ कहा उनको लिखित में कि आपने अभी तक क्यों कन्वेंस नहीं किया? नहीं, बीएमसी ने हम सबको दिया, सब ऑक्यूपेंट्स को दिया कि आपको C2B के हिसाब से 6 महीने में बिल्डिंग रिपेयर करनी है। ओके। लेकिन अभी बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए लैंडलॉर्ड जानबूझ के कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उल्टा दम दे रहा है कि कौन कैसा रिपेयर करने को आता है, मैं देखता हूँ। ये लैंडलॉर्ड कह रहा है? लैंडलॉर्ड कह रहा है। अच्छा, तो ये कितना पुराना बिल्डिंग है आपका? ये हमारा 91 से हम लोग रहते हैं। 91 से आप रह रहे हैं। तो अभी जो फोटो में दिख रही है जो कंडीशन है, तो उसकी रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। रिपेयरिंग जरूरी है, लेकिन ऐसा एकदम धोखादायक बोलते हैं वैसी बिल्डिंग नहीं वैसी नहीं है। वैसी नहीं है। लेकिन लैंडलॉर्ड ने ये कोशिश की कि C1 करके इसको धोखादायक किया जाए और हम सबको बाहर निकाल के जो रीडेवलपमेंट में जो बेनिफिट मिलता है वो सब खुद लेने का उनका इरादा था। तो ये आपको कैसे पता चला या कैसे ये दिमाग में आया कि कन्वेंस नहीं है तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है? आपने कैसे इसकी शुरुआत की, केस कैसा किया आपने? नहीं, हमारा एक दोस्त है, वही लीगल इसमें ही है, तो उनसे पहले मैं बेसिक इंक्वायरी किया तो बोला आप पुलिस में जाके इसके अगेंस्ट कर सकते हैं, पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। ओके। एज पर मोफाई। और दूसरा कैसा कि इन्होंने जो अभी एमओयू किया है, मतलब वो चीटिंग का ही केस है। आप कन्वेंस नहीं कर रहे हैं ओरिजिनल इसमें और आगे जाके एमओयू कर रहे हैं। आपकी 91-93 की बिल्डिंग बनी हुई है? 91 में। और अभी तक आपके यहाँ सोसाइटी बनी है? सोसाइटी नहीं, कुछ नहीं है अभी तक, सोसाइटी भी नहीं बनी है। ओके। तो ये कब किया आपने, कंप्लेन किया है? ये मैंने किया था नवंबर एंड 21 में। 21 नवंबर में आपने? नवंबर की मेरी कुछ कंप्लेंट है। अच्छा, तो अभी तक उस पर कोई चार्जशीट वगैरह नहीं बनी है? नहीं, अभी एफआईआर हो गया। एफआईआर हुआ? एफआईआर हो गया।
कभी हुआ है ये FIR? अभी ये 10 तारीख को हो गया, आज 14 तारीख है। ओके। 4 दिन पहले FIR हो गया। उसको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका क्या नाम है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पिया है, पूरी करके है, मैडम पूरी करके। अच्छा, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर चार्जशीट वगैरह ऐसा दायर करेंगे? हाँ, अभी बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया है, अच्छी ढंग से उन्होंने ये किया है, प्रोसेस अच्छे ढंग से की है। तो आपको लगता है ये अभी आगे चलकर इसका जो कन्वेंस वाला प्रोसेस है वो हो जाएगा? जरूर। हम बात करेंगे, हम लीगल हेड हैं आम आदमी पार्टी के, यहाँ से मीरा भाईंदर के रघुनाथ कुशवाहा जी से हम जानना चाहेंगे। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कन्वेंस के लिए शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, ऐसा लोग मानते थे। अभी ये बोरकर जी ने जो शिकायत दर्ज करवाई है, इनमें इनकी सोसाइटी भी बनी हुई नहीं है, तो इसका मतलब लोगों को आप ये संदेश दे सकते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी नहीं भी बनी है तब भी आप जाकर के लैंडलॉर्ड पर आप कन्वेंस के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी बनी नहीं है लेकिन बिल्डर ने आपको अगर फ्लैट हैंडओवर कर दिया, आपके पोजीशन में दे दिया, तो पोजीशन देने के बाद आप कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कोई भी सोसाइटी का मेंबर जा करके बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। उसके लिए पूरी सोसाइटी की कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्डर पूरे सोसाइटी के एक फ्लैट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। यही जो NG सन सिटी की जो शिकायत थी उसमें DCP यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कोई आकर के केस नहीं कर सकता है, ये कमेटी या सोसाइटी की जो पूरी टीम होती है वो मिल करके कर सकते हैं। देखिए, ये बात सुनकर के मुझे बहुत आश्चर्य होता है। DCP लेवल का अधिकारी ये कैसे बोल सकता है? उसको मोफा एक्ट अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और मोफा एक्ट के साथ साथ इसमें 420 का भी सेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। बहुत सारे सोसाइटियों में हमने 420 का भी धारा लगवाया है। सीधा ओनर के साथ बिल्डर में चीटिंग करता है कि जब एग्रीमेंट बना करके देता है कि हम आपको सारा लाइबिलिटी हमारी हम करके देंगे, और जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो लॉ के द्वारा टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, उसके अंदर अगर वो कन्विडेंट नहीं देता है तो मोफा एक्ट में भी FIR होता है और IPC के सेक्शन 420 में भी FIR होता है। तो ऐसा ऑफिसर कैसे बोलता है कि हम नहीं कर सकते? एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा जैसे NG सन सिटी का कांदीवली का केस है RNA बिल्डर का नरेंद्र गुप्ता, ठीक वैसा ही एक यहाँ पर नया नगर का भी केस है। दोनों में सिमिलरिटी ये है जिसमें पुलिस ये कह रही है कि वो बिल्डर कर रहा है, उसकी नीयत अच्छी है, तो क्या नीयत पकड़ी जाती है या जो गुनाह किया है उसके ऊपर FIR होती है? जो नया नगर का केस है वो उसका बिल्डर मुजफ्फर हुसैन है। मुझे इस केस के बारे में मेरे पास लोग आए थे, उनको मैंने एडवाइस भी किया था। एक्चुअली जो पुलिस में कंप्लेन जाता है वह कंप्लेन इसलिए जाता है कि इन्होंने बिल्डिंग बना के हैंडओवर करने के 4 महीने के अंदर कन्वेंस डीड रजिस्टर्ड करके नहीं दिया है, इसके लिए जाता है। इसके लिए नहीं जाता है कि पुलिस बुला करके मांडोली करावे और उनको बोले कि आप कन्वेंस डीड दे दो। ठीक है, पुलिस ने अगर कोशिश किया कन्वेंस देने के लिए तो बिल्डर की ये जिम्मेदारी रहती है, वो ड्राफ्ट बना के भेजना, ये करना नहीं रहता, पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके और खुद को रजिस्टर करके देना चाहिए। तो अगर कन्वेंस डीड पे अगर FIR नहीं करना रहता तो ये सब तमाशा पुलिस ऑफिसर। तो CRPC की कौन सी धारा सेक्शन है जिसके अंदर इंडिविजुअल वो उसको अधिकार मिलता है कि वो जाके शिकायत FIR कर सकता है? 420 IPC का सेक्शन है, CRPC का 154 है, 154 FIR दर्ज कर जाकर FIR करवा सकता है। कन्वेंस डीड आपको देना तो पूरी सोसाइटी को दीजिए, लेकिन एक फ्लैट धारक जाकर के शिकायत बिल्डर के खिलाफ कर सकता है। जानना चाहूंगा सुखदेव बनबंसी हमारे साथ हैं, जो आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के अध्यक्ष हैं। सुखदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर ने काफी बिल्डरों के खिलाफ ये मुहिम आप लोगों ने चलाई है और इसकी काफी चर्चा पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज हो रही है। नेशनल टीवी पे भी कई डिबेट्स में इसका नाम लेते हुए सुना गया है कि मीरा भाईंदर की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और कई बिल्डरों के खिलाफ उन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई। अभी मैं अशोक बोरकर जी से भी बात कर रहा था तो वो भी पूछ रहे थे कि मनोज यादव कौन है, सुखदेव जी, मतलब कहीं ना कहीं टीम का ये नाम हो रहा है। तो अब जो यहाँ तक आ गए हैं, आगे की क्या रणनीति है? मैं आपसे एक बड़ा सवाल ये करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि शिकायतें दर्ज आप कितनी करवा लो, बिल्डर जाकर के जमानत ले लेगा, उसके बाद क्या होगा? तो आगे का जो प्रोसेस है वो लोगों को कैसे आप बता सकते हैं कि लड़ाई जारी रहे? वो ये तो क्रिमिनल प्रोसेस है, ऑलरेडी गुनाह हो चुका है। अगर वो केस चलता भी है तो उसमें 100% बिल्डर को सजा लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अब तक लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये मूवमेंट चलाने के बाद, जैसे हम लोग ने मीरा भाईंदर में मूवमेंट चलाया, आज खुशी की बात है कि गोरेगांव और महाराष्ट्र के कोने कोने में भी इस तरीके के जो है गुनाह दाखिल किए जा रहे हैं।
तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जिस तरीके से हमने फ्लैट हमारा ज़मीन हमारी जो मूवमेंट चलाई थी वो आज लोगों तक पहुंच रहा है और लोग खुलकर जो है वो बिल्डर के खिलाफ आ रहे हैं। वरना अब तक ये होता था कि कहीं ना कहीं राजनीति दबाव में या रसूख के दबाव में एक फ्लैट का जो मालिक है वो अपने बेचारे कर्ज लेकर अपना फ्लैट खरीदता है और कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव महसूस करता था, ठगा महसूस करता था। अब धीरे धीरे जो है वो दबाव खत्म होता जा रहा है। लोगों को ये पता है कि फ्लैट को अगर हमें बचाना है, हमारा घर बचाना है, तो हमारी ज़मीन हमारे नाम पे होनी ज़रूरी है। और लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और गुना दाखिल कर रहे हैं बिल्डर के ऊपर। और हम महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करेंगे कि जब इतने बड़े तादाद में ये चीटिंग हो रही है या गुना हो रहा है तो इसके ऊपर एक कॉमन GR निकाला जाए कि जो बिल्डिंगें पुरानी है जिनका CC और ऑलरेडी CC है, सिर्फ उसको आर्किटेक्ट प्लान वापस प्लान पुटअप करके और टाइटल क्लियर 2 सर्टिफिकेट लगाकर और सर्टिफिकेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये 3 ही डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे बिल्डिंग जो पुराने हैं उनको कन्वेंस दे देना चाहिए। ऐसा एक उनको नियम ऐसा एक नियम ही बना देना चाहिए जो जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा फसूनुक है और बहुत बड़ी बिल्डर लॉबी इसमें काम कर रही है। आप देखोगे 25-25, 30 साल पुरानी बिल्डिंगों को कन्वेंस नहीं दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं जानबूझकर ये गुनाह किया गया है। तो अब ऐसा माहौल है कि जब बहुत बड़ी तादाद में ये क्राइम हुआ है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़े आदेश की जरूरत है महाराष्ट्र सरकार के तरफ। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी धनंजय शिंदे जी से बात हुई थी, बता रहे थे मीरा रोड टीम इसके ऊपर PIL की कुछ तैयारी करने जा रही है, ऐसी खबर थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, PIL की हमारी तैयारी है, ऑलरेडी वकील वगैरह जितने भी हमारे लीगल टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है और जल्द ही हमारी PIL एक हाई कोर्ट में दाखिल होगी। कि आपका अगला स्टेप क्या होगा? चार्जशीट के बाद आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में या और कोई कार्रवाई ले जाएंगे आगे? फिलहाल अभी तो हमारा ये अगला स्टेप रहेंगे कि चार्जशीट कैसी जल्दी से जल्दी आवे और इनके ऊपर एक्शन हो जावे। और दूसरा BMC का जो है बिल्डिंग रिपेयरिंग के बारे में, उसके बारे में क्या करने का वो हम अभी वो प्रोसेस शुरू करेंगे। ME न्यूज़ से बात करने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पुणे के रिटायर्ड DYSP KS तलेकर जी से हमने जानना चाहा कि जोन 12 के DCP जी के पास में जब ये शिकायत गई तो उन्होंने FIR दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं कांदिवली के NG सन सिटी की एक शिकायत पिछले 1 साल से उनके पास लंबित है। ACP, DCP, एडिशनल CP, IO से लेकर सबने कई तरह के उसके अंदर रास्ते बताए, बहाने बताए, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की और उनका कहना है कि बिल्डर कर रहा है। तो सवाल ये है कि बिल्डर की नीयत पे केस किया जा रहा है या बिल्डर ने जो गुनाह किया है उसके ऊपर। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे होती है ये शिकायत या नहीं। फिलहाल गोरेगांव से ये सुकून देने वाली खबर है कि अशोक बोरकर जी की बिल्डर के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये FIR गोरेगांव में, और उम्मीद करेंगे आगे भी पुलिस जो कानून है, लोगों का जो कानून में विश्वास है, उसे बनाए रखेंगे और आम लोगों के अधिकारों के लिए उनको मदद करेंगे। MB न्यूज़ से मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।